आता परफेक्ट अकॅडमी ऍडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट PSAT इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा द्या आणि जिंका 1 लाखांपर्यंत कॅश प्राइज, 100% स्कॉलरशिप, 10 एज्युकेशनल टॅब। दिनांक 15 डिसेंबर ते 30 जानेवारी, दर रविवारी सकाळी 10:30 ते 12:30 पर्यंत। परफेक्ट अकॅडमी, तळमजला यशोधरा, कुडाळ। मुंबई क्रूज ड्रग प्रकरणावरून मुंबईत सुरू झालेल्या ड्रग्स रॅकेटचं प्रकरण अद्याप संपलेलं नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी या संदर्भात सातत्याने पत्रकार परिषद घेऊन NCBचे अधिकारी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरती आणि NCBच्या कार्यपद्धतीवरती टीका केली आहे। आज नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवरती गंभीर आरोप केला आहे। तसेच NCBकडून देखील मागील तारखांच्या पंचनाम्यांवरती पंचांच्या सह्या घेऊन पंचनामे बदलण्याचे प्रकार केले जात असल्याचं ते म्हणाले। ये 2 ऑडियो मैंने आपको सुनाया, जिसमें मैडी नाम का कोई लड़का है, जिसे किरण बाबू नाम का अधिकारी है, कोई मामले में पंच था, उसे बुलाया जा रहा है कि पुराने डेट में आकर आप पंचनामा बदलो। उन्हें डर लग रहा है कि दफ्तर में अगर आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बाहर मिलके हम लोग पंचनामा बदल लेंगे। लड़का वानखेड़े से बात करता है, कोई डरने की बात नहीं, साइन कर दो। क्या NCB का फर्जीवाड़ा अभी भी बंद नहीं हो रहा है? क्या NCB के वरिष्ठ अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल है? पिछले 1 साल से मुंबई शहर में फर्जीवाड़ा करके फर्जी मामले बनाए गए, हजारों करोड़ की वसूली की गई, हवाले के हमने सारे सबूत पेश करने का काम किया और NCB ने कहा कि विजिलेंस जांच होगी। क्या हुआ विजिलेंस जांच का? SIT का गठन किया गया, SIT का क्या हुआ? क्या वसूली के खेल में क्या पूरा महकमा शामिल है क्या? और जब हमने फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने का काम किया, अधिकारी के घर वाले हमारे खिलाफ कोर्ट में गए, मानहानि का दावा दायर किया, हमें बोलने से रोकने का प्रयास किया गया और हमने मानहानि के दावे में कोर्ट का आदर करते हुए वो सारे मामले कोर्ट के अलावा हम कहीं नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी ऑर्डर में हमने स्पष्ट रूप से पूछा था कि अगर NCB या केंद्रीय एजेंसियां कुछ गलत करेगी तो मुझे उस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। ये मामला पंचनामा बदलने का है और हम पूछना चाहते हैं कि इस मामले को लेके DG NCB क्या कार्रवाई करेगी बाबू पे, क्या कार्रवाई करेगी समीर वानखेड़े पे। हम पूछना चाहते हैं कि स्मगलर के जरिए PR एजेंसी लगाई जा रही है, ड्रग पेडलर के जरिए लाखों रुपया PR एजेंसी पे खर्च करके खबरों को प्लान किया जा रहा है। 1 तारीख के दिन एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी कि समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की है। अच्छी बात है, एजेंसी का अधिकार है। कोई भी जजमेंट आ जाए, उन्हें नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के अंदर सुमित चक्रवर्ती के मामले में पिछले 1 साल से अपील पेंडिंग है। समीर खान के खिलाफ आपने अपील दायर की, कोर्ट से कागज निकलता तो बेहतर था। लेकिन जिस तरह से ये अनसाइंड PR एजेंसीज ने NCB का जो प्लिंथ है उसे सर्कुलेट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेलेफाइड इंटेंशन से पब्लिसिटी करने का खेल शुरू है। एक और इसमें गहरा मुद्दा निकलता है। मैं आपको जोगले करके ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करता हूं। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसाया गया, ये ऑर्डर में स्पष्ट है। हमने ये मानहानि के मामले में भी इस चीज़ों को रखने का काम किया।
जिस दिन जमानत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हम जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे। और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इसमें भी पूरी तरह से मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि मैन एक्यूज करण सजलानी है, 6 आरोपी है, सिर्फ समीर खान के खिलाफ क्यों ये अपील दायर की गई? जो करण सजलानी है, जिसके यहाँ से माल पकड़ा गया, जो सो कॉल्ड गांजा कहा जाता है, तंबाकू था, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। राहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। सिर्फ समीर खान के खिलाफ अपील दायर करके पब्लिसिटी का खेल शुरू हो गया। हम न्यायालयीन लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। हमने मामला क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट में डाला है। और जिस तरह से कागजात में कहा जा रहा है हाईकोर्ट में कि 84 केजी सो कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्ट में आया है, इसी एजेंसी ने लोअर कोर्ट में लिख कर दिया है कि 1 किलो 100 ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जज ने उसे भी नहीं माना, सिर्फ 7 ग्राम का मामला था। हमें लगता है फर्जीवाड़ा का मर्यादा पार की जा रही है। अगर एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अकेले सिंगल आउट करके समीर खान के खिलाफ क्यों अपील में गए, करण सजलानी के खिलाफ क्यों नहीं? क्या हमें डराया जा रहा है? उन्हें समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक डरने वाला नहीं, तुम्हारे फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खोलने का काम करेगा। पिछले 1-2-4 दिनों से जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही है, समीर वानखेड़े खबरें प्लांट कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांग रहा हूं, मैं 3 महीने छुट्टी पे जाने वाला हूं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो गया, रिलीफ क्यों नहीं किया गया? 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हुआ तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? अनडिसाइडेड किसी अधिकारी की पोस्टिंग क्यों पेंडिंग है? मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता एमएचए में लॉबिंग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया जाए। और मैं मुझसे पूछना चाहता हूं कि नेगेटिव रिपोर्ट भेजी गई है। अधिकारियों ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी है। पूरी तरह से गलत तरीके से केसेस को डील किया गया, गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया गया। और ऐसी रिपोर्ट के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सटेंशन दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लॉबिंग कर रहे हैं। फाइल चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ और अंतिम निर्णय के लिए जा रही है। जाए, एक्सटेंशन दे, लेकिन एक्सटेंशन देने से उगाही के खेल में कौन कौन शामिल है, कम से कम उसको भी एक्सपोज करने का हमें मौका मिलेगा। आज मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखी, किस तरह से फर्जीवाड़ा करके बैक डेटेड पंचनामा बदलने का खेल किया जा रहा है, किस तरह से समीर वानखेड़े भी उस खेल में शामिल है, किस तरह से हमारे दामाद के खिलाफ सिंगल आउट करके अपील दायर की गई। एजेंसी का अधिकार है, हम लड़ेंगे। किस तरह से करण सजलानी ने जब पहले दिन गिरफ्तारी हुई थी, ब्लैंक पेपर पे साइन किया गया, उसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। स्वयं उन्होंने लिख कर दिया है लोअर कोर्ट में कि 101 केजी 100 ग्राम पॉजिटिव है, जो कि रिपोर्ट में 7 ग्राम है। अब कह रहे हैं अपील के अंदर के 84 किलो है। इनका फर्जीवाड़ा जनता में भी एक्सपोज करेंगे, इनका फर्जीवाड़ा कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे। और जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है मानहानि के केस में कोर्ट में साबित करेंगे। और नया फर्जीवाड़ा जितना आएगा हम ढूंढ रहे हैं, और हमें नए फर्जीवाड़े को एक्सपोज करने में कोई रोक नहीं है। आने वाले दिनों में और भी फर्जीवाड़े को हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। ज्या पद्धतीने
मागच्या वर्षामध्ये 2 ऑक्टोबर नंतर NCBच्या फर्जीवाडा आर्यन खान केसमध्ये KP गोसावी असतील, भानुशाली असतील, 25 कोटीच्या उगाईचा खेळ असेल, त्यानंतर बोगस कागदावर ब्लँक साईन घेण्याचा विषय असेल, हे सगळा फर्जीवाडा एक्सपोज केल्यानंतर NCBनी व्हिजिलन्स कमिटी गठीत केला, SIT गठीत करण्यात आली. त्याचं काय झालं अजून कुणाला माहीत नाही. पण आता या एजन्सीच्या माध्यमातून मॅडी नावाचा एक त्यांचा पंच आहे, त्यांना बाबू नावाचा एक अधिकारी, ज्याचा व्हिडिओ ऑडिओ आम्ही तुम्हाला सुनावलेला आहे, मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. तो सांगतो या आणि बॅक डेटेड पंचनामा दुरुस्त करा. कार्यालयात यायचं असेल तर थोडा अडचणीचा होईल, बाहेर भेटून सह्या करू. मग तो मॅडी नावाचा पोरगा घाबरतोय, तो वानखेडेला फोन करतो. वानखेडे सांगते जा कर बिंदास, काय घाबरण्याचा गरज नाही. म्हणजे फर्जीवाडा करून पंचनामा बदलण्याचा उद्योग या NCBच्या माध्यमातून सुरू आहे. ब्लँक कागदावर सह्या घ्यायची, जिथे ब्लँक कागद नसता जुने रेकॉर्ड तयार करायचा, हे घातक फर्जीवाडा आहे. निश्चित रूपाने आम्ही एक्सपोज केल्यानंतर NCBच्या अधिकारी अडचणीत येणार आहेत. त्यासाठी कागद दुरुस्त करण्याचा उद्योग या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्या उलट मी आपल्याला एक कागद सर्क्युलेट करतोय, जिथे अनसाइंड ऑफिसरच्या PR एजन्सी स्मगलर पेमेंट करताय, ड्रग पेडलर पेमेंट करताय, त्यांच्या माध्यमातून बातम्या पेरण्याचा धंदा या एजन्सीने सुरू केलेला आहे. आणि त्याच्यात जे अपीलमध्ये गेले आहे त्याच्यात करण सजलानी नावाच्या मुख्य आरोपीच्या विरोधात नाही, नुसता समीर खान नवाब मलिकच्या जवई आहे, याच्या बेल रद्द केलं पाहिजे, त्यांचा अधिकार आहे. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.